हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। लेट्स टॉक अबाउट ड्यूटीज ऑफ अ एबल बॉडीड सीमैन। जी हाँ, अगर आप जीपी रेटिंग कर रहे हैं तो फर्स्ट स्टेप, अगर आप डेक साइड पे जा रहे हैं, यू विल बिकम अ ओएस, देन यू विल बिकम अ एबी, देन यू विल बिकम अ बोसन, और उसके बाद एबी के बाद या बोसन के बाद आप चाहें तो आप ऑफिसर ही बन सकते हैं, यूके सीओसी, इंडिया से सीओसी निकालने के बाद। बट अभी बात करते हैं कि व्हेन यू आर एबी तो आपकी ड्यूटी शिप पे क्या होती है, आइए देखते हैं। सो एबल बॉडीड सीमैन, एबल सीमैन, एबी को एबल सीमैन बोलते हैं, कॉमनली नोन एज एबल बॉडीड सीमैन और एबी is a competent seaman, a sailor with notable period of experience of at least 2 years at sea। मतलब जब आप ओएस बनते हैं तो कम से कम 2 से 3 कॉन्ट्रैक्ट एक अच्छी कंपनी में जब आप मार लेते हैं वैसे, उसके बाद आपको एबी बनाया जाता है। ओएस मतलब यू कम जस्ट बिलो द बोसन। बोसन आपको कहता है चलो अभी क्लीनिंग कर दो, चिपिंग कर दो, पेंटिंग कर दो, और आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस ले रहे होते हो, और साथ साथ आपको एक टार बुक मिलती है, आप वो भर रहे होते हो, ट्रेनिंग रिकॉर्ड बुक होती है, आपने क्या क्या काम कर दिया, फिर आप एमएमडी लेके जाते हो, एमएमडी में आपको सीओपी मिलता है। उसके बाद आप कहीं जाके कंपनी में देखो जी मुझे एमएमडी से भी लेटर मिल गया, मेरे पास अप्रेजल भी अच्छा है, कंपनी कह रही है कि मैं एबी बन सकता हूँ, लास्ट कैप्टन ने बोला कि एबी बन सकता हूँ, मैंने वहाँ पर शेयरिंग करके दिया, प्लीज़ मेरे को एबी बना दीजिए। क्योंकि एबी को बनना चाहता है क्योंकि सैलरी बढ़ जाएगी बॉस। जहाँ पर एक ओएस की सैलरी $750 तक जाती है, वहीं एबी की सैलरी से $1200 से $1500 तक जाती है। आगे बढ़ते हैं। एबल बॉडीड सीमैन का सबसे पहला काम है वॉच कीपिंग। अब यहाँ पर आप जैसे आप एबी बनते हो, आप राइट हैंड बन जाते हैं ड्यूटी ऑफिसर के। थर्ड ऑफिसर की 2 वॉच होती हैं, 8 से 12 सुबह और 8 से 12 रात को। 8 से 12 सुबह में तो एबी डेक पे काम कर रहा होता है, लेकिन जो रात के 8 से 12 होते हैं उस टाइम थर्ड ऑफिसर अकेला होता है। उस टाइम पे एक एबी रात को साथ में वॉच करता है, एक और आदमी चाहिए होता है जहाज पे। उसी तरह 12 से 4 की वॉच में भी एक एबी साथ में होता है, वो दूसरा एबी होगा। फिर सिमिलरली 4 से 8 की वॉच में तीसरा एबी साथ में होता है। तो 3 एबी हैं, तीनों 4-4 घंटे की वॉच रात को करते हैं, और बाकी जो 6 घंटे हैं वो काम करते हैं डेक के ऊपर, चिपिंग, पेंटिंग एंड ऑल। तो वॉच कीपिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। वॉच कीपिंग क्या भाई, जहाज तो नहीं आ रहा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ये इंपॉर्टेंट है। स्टीयरिंग, स्टीयरिंग में इंपॉर्टेंट क्या, जब आपका शिप, या तो हम अपने शिप को ऑटो पायलट में चला, जैसे कि एयरप्लेन जो होता है वो भी ऑटो पायलट चलता है, डाल दिया भाई यहाँ से यहाँ पहुँचना है, ऑटो पायलट चल रहा है अपने आप। उसी तरह जब समुंदर बिल्कुल खाली होता है तो हम ऑटो पायलट पर डाल देते हैं कि हमें ये रूट फॉलो करना है, जहाज अपने आप वो रूट फॉलो करता है, उसे कहते हैं ऑटो पायलट पर डालना। समझ में आ गया। लेकिन कभी जहाज जब हम मनूवरिंग कर रहे होते हैं, मतलब जहाज अब ऐसी जगह जा रहा है जहाँ पर इधर भी जहाज है, इधर भी जहाज है, इधर भी जहाज है, उस टाइम पे हम ऑटो पायलट पे भरोसा नहीं करते, हम अपनी आंखों पे, अपनी निगाह पे भरोसा करते हैं। और उस टाइम पे हम क्या करते हैं, हम खुद भी देखते हैं, साथ में एबी को खड़ा करके रखते हैं कि भैया तुम स्टीयरिंग पे खड़े हो जाओ और हम जो बोलेंगे वो करना है। तो पायलट भी आता है, कैप्टन में 5 डिग्री स्टार बोर्ड, 4 डिग्रीज स्टार बोर्ड, 10 डिग्रीज स्टार बोर्ड, 5 डिग्रीज पोर्ट। तो जो एबी होता है वो स्टीयरिंग को घुमाता है ऐसे करके, और ये बहुत ज़रूरी काम है। सपोज कीजिए इधर से पायलट ने बोला या कैप्टन ने बोला 10 डिग्री स्टार बोर्ड, क्योंकि बगल से इधर से जहाज जा रहा है, उन्होंने बोला जहाज को मोड़ो भाई 10 डिग्री स्टार बोर्ड, और आपने गलती में ऐसे घुमा दिया जहाज, हो जाएगा एक्सीडेंट, करोड़ों रुपए का नुकसान, अरबों रुपए का भी हो सकता है। तो आप गलत नहीं जा सकते, इसलिए जब वो वहां से बोलते हैं 10 डिग्री स्टार बोर्ड, तो आप यहां से बोलते हो कि मैंने क्या सुना, 10 डिग्री स्टार बोर्ड से ना, तो बोलते हो 10 डिग्री स्टार बोर्ड, आप करते हो 10 डिग्री स्टार बोर्ड। फिर बोलता है मिडशिप, मिडशिप बोलते हैं, वहां से ऑफ हो जाता है। तो आप बताते हो कि आपने क्या किया है, ताकि पूरा कम्युनिकेशन बने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए एबी की ड्यूटी नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। एक एबी एक ऑफिसर का राइट हैंड, और कितनी जगह पे एबीज ने बड़े बड़े इंसिडेंट होने से बचाए हैं। नाक स्मेल के लिए, बट आंखें और कान तो बिल्कुल खुले रखें कि कौन क्या कह रहा है और मैं क्या देख रहा हूं। ठीक है, अगला करते हैं हाउस कीपिंग। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउस कीपिंग। जैसे कि आपने रात को 4 घंटे अपने वॉच कीपिंग करी, बाकी 6 घंटे आप नीचे डेक के ऊपर, मेन डेक के ऊपर चिपिंग, पेंटिंग, क्लीनिंग, ये सब चीज़ें करते हैं, साफ सफाई करते हैं। तो ये हो गया आपका हाउस कीपिंग में। मूरिंग एंड अनमूरिंग, जब शिप दूसरे पोर्ट के नज़दीक जा रहा है तो वहाँ पर रस्सी भेजनी है, ये करना है, तो वहाँ पर रस्सी खींचनी, रस्सी फेंकनी, बोसन से कोऑर्डिनेट करना, ये सब काम भी आपके अंडर में आता है। कि जो मूरिंग और अनमूरिंग के टाइम पे भी एक एबी की बहुत ज़रूरत रहती है। आगे बढ़ते हैं। मेंटेनेंस, जैसा कि मैंने बोला, जहाज के ऊपर रस्ट बहुत लगता है क्योंकि सी वाटर सॉल्टी होता है, वो बार बार जहाज पे आएगा, पूरे पेंट को ख़राब करता है, रस्ट लगाता है, रस्ट पूरे जहाज की जंग ऐसी तैसी कर देता है। तो वहाँ पर चिपिंग, पेंटिंग, स्क्रैपिंग, क्लीनिंग, ये सब काम भी एबी का होता है। कार्गो लोडिंग अनलोडिंग के टाइम पे ये देखना कि भैया लोडिंग बराबर हो रही है, अनलोडिंग बराबर हो रही है। सीसीआर में खड़ा है चीफ ऑफिसर, ओके जरा जाके रमेश जी जाके जरा देखिए ना ये काम हो रहा है, ओके सर, वैसे तो इंग्लिश में बोला जाता है
ओके सर ये चीज़ बराबर हो रही है, ये चीज़ बराबर हो रही है, आप रिपोर्ट करते हैं, आप बताते हैं, तो कार्गो लोडिंग अनलोडिंग में भी आपका बहुत बड़ा रोल रहता है। आगे बढ़ते हैं। सैलरी ऑफ ए बी 1200 to 1500 डॉलर्स के बीच में वेरी करती है। ये एक एवरेज शिपिंग कंपनी की बात कर रहा हूँ। जो बहुत अच्छी कंपनी है वहाँ पर 2-2 हज़ार डॉलर तक भी जाती है, और जो सड़ी हुई कंपनी है वहाँ पर 700 डॉलर में भी पूरे जीवन का अंत हो जाता है। तो आप कितनी अच्छी कंपनी में सेल कर रहे हैं उस पर आपके करियर का बहुत कुछ निर्भर करता है। इसलिए प्लीज़ ओपन सीडीसी के चक्कर में मत पड़िएगा। और हाँ, एक और रिक्वेस्ट, ऑफिसर बनने की कोशिश कीजिएगा। और जाने से पहले से इतना कहना चाहूँगा, मर्चेंट नेवी डिकोडिंग की तरफ से मैंने कोशिश करी है कि एक जीपी रेटिंग फाउंडेशन पैकेज आया है, जिसके साथ अगर आप ये पैकेज करते हैं तो आप एक अच्छे जीपी रेटिंग कॉलेज जैसे टीएस रमानुसी गोवा को ज्वाइन कर सकते हैं। एक जीपी रेटिंग अचीवर, जीपी रेटिंग अचीवर में क्या है कि भैया अगर आपने ये जीपी रेटिंग अचीवर का पैकेज लिया है, तो जो लोग जीपी रेटिंग किसी कॉलेज से कर रहे हैं क्योंकि पता उनकी नौकरी नहीं लगने वाली, या फिर जो सिनर्जी का एंट्रेंस टेस्ट का एग्जाम देना चाहता है क्योंकि वहाँ नौकरी लग जाए, या फिर जो धक्के खा रहे हैं एजेंटों के चक्कर में, उनके लिए पैकेज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो कॉलेज में पढ़ा है वो हम यहाँ पर बता रहे हैं, तो आपके पास ये पैकेजेस रहेंगे, वीडियोस रहेंगे, आप कभी देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं कि कल को अगर किसी कंपनी ने मेरा टेस्ट लेके मेरे अपनी औकात को देखकर मुझे एक मौका दिया तो मैं सिलेक्शन पाके अपने दम पे जाऊँ, एजेंटों को पैसा खिला के नहीं। तीसरा, हम अभी बड़ी जल्दी लेकर आ रहे हैं जीपी रेटिंग यूके सीओसी पैकेज। वो लोग जो कि इंजीनियर बनना चाहते हैं, जो कि डेस्क साइड पे जाना चाहते हैं, उनके लिए पैकेज रहेगा ताकि वो लोग आगे बढ़े और नाम रोशन करें। विद दिस, अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ इस ईमेल आईडी पे मेल कीजिए teammerchantnavy@gmail.com। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @chief engineer praneeth, और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय माता।